पूरी शर्ट खराब कर दी। मुझे मीटिंग में जाना है। तुमको नजर नहीं आता कि हल्दी हो गई है? अंकल, लड़की सॉरी बोल रही है ना? अरे सॉरी बोलने से ये साफ हो जाएगा क्या? वो तो अंधी बोलने से भी साफ नहीं होगा। किसी कुत्ते को लात मार दो फिर उसको सॉरी बोल दो। वाह! आपका मतलब कौन सी ब्रीड सर? What do you mean? मैं कुत्ता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मुहावरा है ये। तुम्हारे बाप ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया तुमको? लेकिन आपकी माँ ने आपको कपड़े धोना जरूर सिखाया होगा। अरे छोड़ ना यार, ओल्ड जनरेशन का है। अच्छा, और तुम्हारा जनरेशन ये बंच ऑफ फूल। ये बंदरिया अंग्रेजों के जमाने की बंदरिया की तरह हंस रही है। और ये औरत है कि मर्द पता ही नहीं चलता। और ये मेड इन चाइना 2 दिन में खराब हो जाएगा। इसने गिटार को पकड़ा के गिटार ने इसको पकड़ा, समझ में नहीं आता। और तुम बकरे की दाढ़ी लगाकर घूम रहे हो। तुम लोगों को जंगली लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहिए। And now we're going to perform for you, क्योंकि आप किसी जंगली से कम नहीं लग रहे हैं। What do you mean? मैं जंगली हूँ? Yes. Hi guys. किसकी खिंचाई हो रही है? ये देखो। वीर, तुमने क्या किया? He's my father. डैडी मुझे बड़ा अफसोस है। I mean मुझे बड़ा अफसोस है। I am so sorry, please। Shut up! तुम्हारी इतनी घटिया चॉइस मुझे पता नहीं था। आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ इंसल्ट ही मत कीजिए, गाली भी दीजिए, मारिए, लेकिन माफ कर दीजिए। My God! I can't stand him. But daddy, I love him. I don't love him. आओ भजिया खाओ, गरम गरम भजिया, नरम नरम, इसमें कोई नहीं। शर्म क्या करता है? ये भगवान की खातिर ये भजिया मुझे दे दो। एक तो भजिया चुराता हो बस। हैं? ये क्या चीज है बे? अरे ये तो वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर? जिसके पास हाँ, अपने अगलेपन का ये इलाज कराने का। हाँ, इसलिए तो तुम्हारे बाप को परसों ही किया था। अबे तेरी तो, मगर तू इतना फट कैसे गया? मेरी किस्मत ने मेरे को फाल दिया मेरी किस्मत ने मेरे को। क्या हुआ था तेरे को? मेरे दवा खाने पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। क्यों, वो दवाखाना तेरा नहीं था क्या? नहीं, मेला नहीं था, मेरे पहले एक डॉक्टर का था। वो डॉक्टर के यहाँ टेबल के अंदर घोड़े के पैर में नाल लगाता था। नाल लगा? झाड़ू मारता था। तो पहले झाड़ू मारने वाला था, तो फिर डॉक्टर कैसे बन गया? वो जो डॉक्टर था जिसका दवाखाना था उसका हाथ छेल हो गया। तेरे जैसा आदमी होने के बाद उसका हार्ट भी नहीं होगा और क्या होगा? फिर उसकी सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। सिगड़ी पे? सिडली पे मैंने मेरा फोटो लगा दिया। डिग्री पे? सिगड़ी नहीं, साला डॉक्टर बनता है। हाँ, वही डिग्री पे मेरा फोटो लगा दिया और मैं डॉक्टर बन दिया। फिर पुलिस मेरे को बंद करने वाली थी तो उसके डलते माले में भागने लगा। 3 दिन से मैं भूता हूँ, तोतला हूँ ना। जिधर भी काम मांगता हूँ, सलाम करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाली देता हूँ। इतना भूता हूँ मैं, मेरे को अकल ये। रो मत, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि नहीं? चल रो मत। हाँ, हम लोग हैं ना, तो 3 टाइम आके यहीं खाया कर। चल, हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं कहाँ अरे मिल गए भजिया वाले मिल गए, चंपा बंगला मिल गए। क्या मुसीबत है? अब भगवान से दुआ कर तो दूसरा को हैरान करने को नहीं आ जावे यार। मिल गए। अरे तुम लोग कहाँ थे? मैं 2 दिन से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थे? ढूंढ रहा है यार। क्या दूसरा गया, ये बहरा चला आया। पहरा है या फिर पहरा है? काहे का पहरा? बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जा अपना काम कर। नहीं, काका तो मर गया मेरा, उसकी फिक्र मत करो। वो देखो, मंगला और चंपा मेरी 2 बीवियां और 12 नन्हे बच्चे। आ जाओ चाचा, मामा से मिलो। आ जाओ, ये बड़े चाचा हैं। अरे ओ भजिया कहाँ गए? ये साली परेड कब से शुरू हो गई? बेटा, तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है। नया जेलर बहुत खड़ूस है। आ रहा है। सर, वो तो पहले ही से अटेंशन है। हम जानते हैं। कहाँ भी हो, कान
परिंदा हुजूर, कबूतर हमारी आंखों कबूतर। की पर। निकालो अचानक जाने दो। आज के लिए इतना काफी है। अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। बड़ा अजीब आदमी है। जेलर का जासूस कौन है? मैं बताऊं? वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ, हरिराम नाई। हरिराम, अब तो ये मूंछें भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग में निकाल कहां से रहे हो? बैंक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। हाँ। साहब, आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। आओ! हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग? तो यहाँ से एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे। लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? ओह! तो ये है सुरंग बनाने का औजार। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर। आ रहा है, आ रहा है। तो क्या सारा इंतजाम हो चुका है? इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। पिस्तौल जेल में आ चुका है। पिस्तौल जेल में आ चुका है? हाँ, बस 2-4 दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को हमारे जेल में पिस्तौल? पिस्तौल? जी, हमारे जेल में पिस्तौल? यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों, 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 सिपाहियों। ठहरो। जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। बोल।
पिस्तौल यहाँ है। जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलूं कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। अटेंशन! लेफ्ट हैंड, बदले पीक पाक। राइट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, ऑन। दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी, ये रहा पिस्तौल। कहीं देखो कोई आपके लिए होगा। जी मिस्टर अमरदाम जी हैं? क्यों? मैं संजना रॉय, इंडिया दिस वीक वीडियो मैगजीन की जर्नलिस्ट हूँ और मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। हाँ है। अमर साहब आइए आइए। हीरा हीरा जी साहब। बोलो तुम्हें इंस्पेक्टर बनना है क्या? झूले लाल, डिक्की और पूछ पूछ। तो जल्दी कपड़े पहनो जल्दी। क्यों? हम क्या अभी नंगा है? सुन मेरी बात। मेम साहब चाय। हटो। हाँ तुम्हारे सांप कहाँ है? अभी आता है। मेम साहब एक फुट हमारा भी लो ना। अपना काम करो। अच्छा अच्छा। मोहन, मॉनिटर सेट है? यस मैडम। अच्छा। हाँ साहब आ गया। कमांडो अमरदाम जी हीरानंदानी। आई एम संजना रॉय। अच्छा, और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। सुठो डाढो सुठो। पैसा कितना मिलेगा भाई? पैसा? और नहीं तो क्या, अरे आखिर हमने भी पैसा खर्च किया है, ऐसे फ्री में कैसे दे देंगे इंटरव्यू? नौकरी किया इसका मतलब थोड़ी धंधा ही भूल गया। नहीं हाँ साहब हाँ। चलो ले इंटरव्यू। ओ या हाँ या। आर यू रेडी? रेडी। रोल। रोलिंग। मिस्टर अमर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने किस तरह विश्वास राव जी की जान बचाई? अरे खतरों से खेलने की तो आदत है इनकी। किसकी? मेरा मतलब मेरी। वो बच्चा लोग जब बचपन में बंदूक की गोली से खेलता था नहीं, तो मैं कंचों से खेलता था ऐसे। कंचों से? वो थोड़ा उल्टा हो गया। वो क्या है, लड़कियों को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है। अच्छा। हाँ इनका मतलब ये कि बचपन से ये बंदूक की गोली से खेलते आ रहे हैं। हाँ आप ठीक बोलता है। साहब? कौन सा? ये मेरा नौकर है और इसका नाम ही साहब है। अच्छा अच्छा। हाँ। सर, जरा आप उस मोमेंट को याद करेंगे हाँ? जब टेररिस्ट की बंदूकें गोलियां उगलने वाली थी, तब आपको कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था? गुस्सा गुस्सा आ रहा था आपको? अरे गुस्सा बाबा, बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को। क्यों? I mean why? इसलिए कि मैं मौत के मुंह में क्यों जा रहा हूँ। रोको रोको बेटे रोको। लेकिन सर, अभी भी तो आपने कहा कि खतरों से खेलना आपकी आदत है। हैं? अरे हाँ। इनका ऐसा ही है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। हाँ यही मेरी थोड़ी गड़बड़ है, कहता कुछ हूँ करता कुछ हूँ। तो मैं गया मौत के मुंह में, विश्वास राव को बचाया, कातिलों को मार गिराया, अरे सबका बैंड बजाया, फिर वही दिल लाया। कैसा लगा मेरा इंटरव्यू? वेरी नाइस।
सर, अब एक आखिरी सवाल। हाँ? पुलिस डिपार्टमेंट की तरक्की के लिए आपको सलाह, कुछ मशवरा देना चाहेंगे? एक बार मेरे को इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाए, फिर देखना। क्या? ऐसी वर्दी पर इस्त्री करूंगा, स्त्री? ऐसी धुलाई करूंगा। धुलाई? क्या मतलब? इनका मतलब ये कि पुलिस वालों को अपनी वर्दी पे कभी दाग नहीं लगने देना चाहिए। अरे वाह बाबा, शाबाश यार। आई सी। शुक्रिया। हैं? मेरा मतलब है शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए, और आपका भी। इनका क्यों? अरे इंटरव्यू तो मैंने दिया बाबा फ्री में। नहीं, अगर ये ना होते तो आपकी आधी बातें हमारी समझ में ना आती। पैक अप। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हाँ? नीचे नीचे? यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ यहाँ? तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूं? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा। अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खूसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तुम मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप डस ले। सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला? मेरा वाला श्राप वाला। साला ठरकी। क्या अरे मुसीबत तो है? काम करना, 55,000 रुपए दे दे। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता नक्की। एक पपीते। मर जाएगा? मैं भी लेकर आ दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। 50,000 इसको दूंगा और 5,000 के बनाऊंगा कपड़े। कोई है इस घर में? कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुढ़े को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुढ़े जल्दी से हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। ये तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगन लाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन रास्ते में पत्थर खा लिया था क्या? मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा उसको। मैं नहीं छोड़ने वाला उसको। अरे बनारसी क्या हो गया तुझे? पागल हो गया है? अरे ये बुढ़ा बोलता है कि ये मगन लाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगन लाल है। एनीवे, ससुर जी बोलो इस जलेबी की कीमत क्या है? कढ़ाई में पैदा होने वाले लड्डू, ये जलेबी नहीं मेरी बेटी है। कोई बाप अपनी बेटी को बेचता नहीं, जलेबी को बेचता है। लेकिन 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 तुमने अपनी बेटी की कीमत 40,000 बोली थी और मैं वादे के मुताबिक पूरे 50,000 रुपया लेकर आया हूँ तुम्हारे मुंह पे मारने के लिए। तुम्हारी बेटी की कीमत 50,000 रुपया, 50,000 मेरी बीवी की कीमत, 50,000 बेटी की कीमत। मच्छर मार रहा था। नहीं, नोट मार रहा था जरा। शादी होगी अभी और इसी वक्त। अब मुझे मंजूर है। अरे यार कितनी गर्मी है। अरे आप आइए आइए आइए, लगता है मेरा इंटरव्यू हिट हो गया नहीं? ज्यादा होशियार मत बनना, जेल भिजवा दूंगी। जेल?
हाँ जेल। इंटरव्यू कभी नहीं देगा बाबा, मेरी तौबा मेरे नाना की तौबा। पीसता है भाई, पीसता है। माफ करना मेम साहब, मैंने तो वही किया बाबा जो मेरे को अमर साहब ने बोला। मैं क्या करूं? लेकिन अब तुम वही करोगे जो संजना मेम साहब कह रही है। क्या? ये रिपोर्ट कंप्लीट है? जी हाँ। हेलो, जरा फोन वाओ इंस्पेक्टर अमर को दो। आप जाइए। हाँ बोल रहा हूँ। तो हर आदमी हमारा कब्जा में है। कौन आदमी? अरे वो हीरा, ओके जान की खेत चाहते हो तो चिन्ना की बीच पार करने के बाद एक बोड़ावत है, वपीला बोले वहाँ जाओ। तुम कौन बोल रहे हो? पूरा जानकर क्या करोगे? यकीन नहीं आवत है तो आवाज सुन लो। अमर भैया मेरे को बचाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये भैया मेरे को मार डालेगा। सुनो, याद रहे पीला बोर्ड। लेकिन आप अरे संभाल, फ्रैक्चर करेगी क्या? ये क्या कटी हुई पतंग की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है? तेरे को 50 मरतबा बोला लड़कियों के हॉस्टल में ना कर, और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूं? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, जूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हो। सीधे रहे। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी, वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह। अरे वाह वाही तो आपकी शबाब की है मोहतरमा। हमारी शायरी तो आपकी शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डालिए ना। चलिए, आपने कहा और हमने शेर कह दिया। अभी नया टपका है तो सुनाइए ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले। वाह क्या शेर है। आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले ही हूँ। कितना नया, कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा। इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फॉरेन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए। कमबख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह धमका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहां से जरूरी हो सकता है? इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा, आप कहती हैं तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए, किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं, तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं और कहाँ कहाँ जमती हैं, सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरर के आंचल में ऐसे फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते? ठीक है, चला जाता हूँ, जाओ। अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात,
हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरी क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में है। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए नहीं, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जानम में मनुष्य कपड़े, मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? शराब। कम इन। सर मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं सर। मैं देखिए मैं कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं। रोमांस की एक मौका देखिए। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।